अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सब फाइलम एक्टिनोपोडा। ठीक है, तो ये बीएससी और एमएससी ज़ूलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो हम सब फाइलम एक्टिनोपोडा के मेंबर्स यहाँ पे देखेंगे कुछ, जिसके अंदर आते हैं फोरामिनीफेरॉन्स, ठीक है, हेलियोजोन्स और उसके अलावा रेडियोलैरियंस। ठीक है, तो वन बाय वन जो है हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करती हूँ फोरामिनीफेरॉन्स की। फोरामिनीफेरॉन्स, अगर हम फोरामिनीफेरॉन्स की बात करें तो फोरामिनीफेरॉन्स को कॉमनली फिरेटस कहा जाता है। तो अगर इसके लिए एक कॉमन नेम देखा जाए तो कॉमन नेम इसका है फिरेटस। ठीक है, अच्छा, तो इसको फ्रेटस का नाम दिया जाता है। तो ये कॉमन एक मेरीन ग्रुप है अमीबास का, जो फोरामिनीफेरॉन है ना, ये बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि ये एक मेरीन ग्रुप है, ग्रुप ऑफ अमीबास। ठीक है, अमीबास का एक मेरीन ग्रुप है। तो फोरामिनीफेरॉन्स के अंदर ना रेटिक्यूलोपोडिया देखने को मिलता है। दे पोसेस रेटिक्यूलोपोडिया। ठीक है, एक्चुअली रेटिक्यूलोपोडिया एक टाइप है सीडोपोडिया की, जिसमें क्या होता है कि ये नेट लाइक एक्सटेंशन बनती है। ठीक है ना, नेट लाइक एक्सटेंशन बनाता है। ये साइटोप्लाज्मिक जो प्रोजेक्शन होती है, ये नेट की तरह की एक्सटेंशन बनाते हैं, जिसमें जो ये नेट लाइक एक्सटेंशन एक्टोप्लाज्म और माइक्रोफिलामेंट से मिलके बनी होती है। इसके पास एक्टोप्लाज्म से मिलके बनी होगी प्लस माइक्रोफिलामेंट। तो फिर काम क्या है, क्योंकि ये नेट की तरह का बना रहा है, इसका मतलब है कि इसने क्या करना है, इसने कैप्चर करना है प्री को। ठीक है ना, ट्रैप टू ट्रैप फूड, दिस नेट लाइक एक्सटेंशन इज यूज टू ट्रैप फूड एंड कैप्चर प्री। ठीक है, और प्री को कैप्चर करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट वो बात करता है कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ना जो शेल सिक्रिएट करना है ना, वो मिलके बना होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है ना, देयर शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो होता क्या है कि फ्रेमिनीफेरॉन्स जो होते हैं ना, ये शेल, जो इनका शेल होगा, ठीक है ना, वो मिलके बना होता है कुछ इंडिविजुअल कंपार्टमेंट से, जिसको आप चैम्बर्स का नाम दे रहे हो। ठीक है ना, डिफरेंट चैम्बर इस तरह मिलके ना, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ऊपर डेपोजिशन होके तो क्या बनते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स से मिलके ना, जो क्या बनाना होता है, इनका शेल बनाना होता है। ठीक है, तो उनको जो ये हमारे पास चैम्बर्स होंगे, ये मिलके क्या बनाएंगे, कंबाइन होंगे आपस में और बनाएंगे शेल। और जो चैम्बर होते हैं, ये बेसिकली इसके कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, वन कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट, 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, फ्रेमिनीफेरॉन्स ये सिक्रिएशन, इनकी बॉडी सिक्रिएट करती है इन कंपार्टमेंट को। ठीक है ना, तो इन ये कंपार्टमेंट की दो तरह की अरेंजमेंट होंगी। या तो ये कंपार्टमेंट जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर सीधा अरेंज होंगे, जिसको हम कहेंगे कि ये क्या है, लीनियर पैटर्न की अरेंजमेंट है। या फिर ये कंपार्टमेंट जो होंगे स्पाइरली गोल गोल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे, जिसको आप कहेंगे स्पाइरल पैटर्न की अरेंजमेंट है। ठीक है ना, लीनियर पैटर्न होगा या फिर होगा ये स्पाइरल पैटर्न। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक होगी बात। अब वो कहता है कि ये चैम्बर्स जो होते हैं ना, ये ओपनिंग से बाहर की तरफ ओपन होते हैं। ठीक है ना, इन चैम्बर्स में कुछ ओपनिंग एक लगी होती है, जो जिसकी मदद से बाहर की तरफ जो है इनका कनेक्शन होता है। इस ओपनिंग को आप कहते हो फोरामीना। ठीक है, तो ये चैम्बर्स जो होंगे ये कनेक्ट होते हैं टू ए ओपनिंग। ठीक है, ओपन होते हैं। ठीक है, ओपन होते हैं आउटसाइड थ्रू ए ओपनिंग। तो इस ओपनिंग का नाम क्या है, फोरामीना, फोरामीना। ठीक है, तो ये क्या करता है कि फ्रेमिनीफेरॉन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये करैक्टर है कि जिस तरह ये ग्रो करते रहते हैं, ये नए चैम्बर अपने टेस्ट के अंदर ऐड करते रहते हैं, अपने शेल के अंदर नए चैम्बर ग्रोथ के साथ साथ ऐड करवाते रहते हैं। और इस तरह इसकी एडिशन होती है कि पेरिफेरल पोर्शन पे एडिशन होती है, एक चैम्बर, दो चैम्बर। ठीक है, पेरीफ्री पे, इसीलिए जो सेंटर से झड़ते रहते हैं और पेरीफ्री पे इसकी डेपोजिशन होती रहती है, इसीलिए कहेंगे कि ओल्डेस्ट वन सेंटर में होंगे और यंगेस्ट वन पेरीफ्री पे मौजूद होते हैं चैम्बर्स। ठीक है, अच्छा, वो कहता है कि चैम्बर्स जो होंगे ना, बेसिकली इनके जो चैम्बर्स होते हैं,
इनके अंदर डिफरेंट काइंड्स का मटेरियल डिपॉजिट होता है। ये फिल होते हैं विद साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती है एज वेल एज न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्लियर, ठीक है, लगी समझ। ये टेस्ट जो होते हैं इस तरह ही लार्ज होते रहते हैं डेपोजिशन से, और ये जो है इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक जो डेपोजिशन वगैरह से। तो इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मरमेड्स पेनिस, ठीक है। तो ये सीवरल सेंटीमीटर होता है लॉन्ग, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर। तो हम थोड़ा सा अब इसकी जो है वो अहमियत देख लेते हैं। तो ये चैम्बर्स की थोड़ी अहमियत देखते हैं फोरामिनिफेरॉन्स में, ठीक है ना। तो इसकी अगर अहमियत इंपॉर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंस में क्या वो कहता है? वो कहता है कि ये जो चैम्बर्स होते हैं ना, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। दे कैन इंक्रीज सरफेस एरिया। तो जो ये इंक्रीज्ड सरफेस एरिया होता है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द गैसेस विद इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकंड इनके अंदर है कि जो ये टेस्ट होते हैं ये प्रोवाइड, सॉरी चैम्बर होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इनको बुएंसी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। किस तरह इनको बुएंसी प्रोवाइड करते हैं? अपने अंदर गैसेस को जो है वो स्टोर करके, ठीक है। तो क्या करते हैं? ये इनको बुएंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये जब चाहे वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा उसको गैसेस को स्टोर करके इन चैम्बर्स के अंदर, और जब चाहे उनको निकाल के सरफेस में सिंक कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड इसका इंपॉर्टेंस है इन चैम्बर्स का कि ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फोरामिनिफेरॉन्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनको जो है वो बचाएंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इनकी जो फिर अहमियत जो है ना इन चैम्बर्स की, इनके स्ट्रक्चर की, इनकी अरेंजमेंट की, ये क्या करती हैं? डिफरेंट स्पीशीज़ में वेरी करती हैं, ठीक है। और इसी की बेस पे इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया जा सकता है। क्लियर। तो फोरामिनिफेरॉन्स की हमने बात कर लिया। अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, फोरामिनिफेरॉन इटसेल्फ क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो चैम्बर्स की तो हमने बात कर ली है ना। तो इटसेल्फ इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये कैम्ब्रियन पीरियड के फोसल्स रिकॉर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन टेस्ट बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो फोसल रिकॉर्ड्स डिटरमाइन करने के लिए जो कैम्ब्रियन पीरियड के हैं इसको यूज़ किया जाता है कि उसी पीरियड में ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते थे, ठीक है। उसके अलावा ये मेरीन सेडिमेंट का बहुत बड़ा एक पोर्शन बनाते हैं। उसके अलावा क्या है कि ये ना जो इसके टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये शेल्स होते हैं फोरामिनिफेरॉन्स के, ये क्या करते हैं? ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं ओशन में, ठीक है ना। ओशन के फ्लोर में इसने एक्यूमुलेट होना होता है, और यहाँ पे इसने क्या बनाना होता है? लाइमस्टोन डिपॉजिट। दे विल फॉर्म लाइमस्टोन सॉरी डिपॉजिट हेयर, ठीक है। इस लाइमस्टोन डिपॉजिट को नाम दिया जाता है वाइट, जो इंग्लैंड में इसको नाम दिया जाता है वाइट क्लिफ ऑफ डोवर, ठीक है। वाइट क्लिफ ऑफ डोवर, ठीक है। डोवर इंग्लैंड में इसको जो है वो फोरामिनिफेरॉन्स की चाक डिपॉजिट की वजह से जो ये देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलियोजोन्स की, जो कि सब फाइलम एक्टिनोपोडा का ही एक अहम मेंबर है, ठीक है ना। करें यहाँ पे हेलियोजोन्स की, तो हेलियोजोन्स भी एक इक्वाटिक अमीबा होते हैं, ठीक है ना। तो इसके हेलियोजोन्स को ना मोस्टली जाना जाता है ड्यू टू देयर रेडियल सिमिट्री। इनके अंदर जो सिमिट्री होती है ना वो रेडियल देखने को मिलती है, रेडियल सिमिट्री होती है, ठीक है। तो रेडियल सिमिट्री की प्रेजेंस की वजह से भी इनको जाना जाता है। और उसके अलावा इनके अंदर जो है ना, इनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, वो है एक्सोपोडिया प्रेजेंस, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? एक्सोपोडिया की प्रेजेंस। तो एक्सोपोडिया बेसिकली ये टाइप है सीडोपोडिया की, ठीक है। तो ये एक टाइप है सीडोपोडिया की, जिसमें क्या होता है कि सेल की बॉडी में से प्रोजेक्शंस निकलती हैं, रिजिड प्रोजेक्शन। तो हेलियोजोन में जो सेल की बॉडी में से एक्सोपोडिया निकलते हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं, काफ़ी सख्त होते हैं, ठीक है ना।
ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सोपोडिया बेसिकली क्या है, काफ़ी रिजिड प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, जो सेल में से इस तरह निकल रही हैं, ठीक है ना, इस तरह सेल में से निकल रही हैं रेडियल मैनर में। रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसमें बॉडी को जब दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाए तो जस्ट तो एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन में इसको डिवाइड किया जा सकता है, नॉट जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन। तो ऐसे बॉडी को डिवाइड किया जाए तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, ऐसे डिवाइड कर दो इक्वल हाफ में कर सकते हो, इस प्लेन में अगर डिवाइड करो तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हो तो इसका प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो एक से ज़्यादा होगा रेडियल सिमेट्री के केस में। तो एक्सोपोडिया में क्या होता है कि सेल की बॉडी में से कुछ रिजिड प्रोजेक्शंस ये निकलती हैं, ठीक है, और इन रिजिड प्रोजेक्शन को सपोर्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये क्या है, ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे पास हेलियोजोन्स का, ठीक है ना। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को यूज किया जाता है टू कैप्चर प्रे, ठीक है ना, प्री को और एक्सोपोडिया को यूज किया जाता है क्योंकि काफी रिजिड है ना, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये प्री कैप्चर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा इसको यूज किया जाता है लोकोमोशन में, ठीक है। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है सेल की शेप को मेंटेन करने में, ठीक है ना। इससे सेल की शेप जो है वो मेंटेन की जा सकती है, क्लियर, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री की मैंने आपको बात कर दी है कि एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन जो होती है बॉडी की वो होगी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनका हैबिटेट की बात करें, हेलियोजोन का हैबिटेट किस तरह का होगा, तो इनका जो हैबिटेट होगा वो मोस्टली देखने को मिलेगा इनके अंदर फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट हेलियोजोन मोस्टली शो करते हैं, ठीक है, जिनमें जो होंगी ओफन जिनमें पॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना, ठीक है, लेक्स होंगी, स्ट्रीम्स होंगी जहाँ पे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होगा। पॉन्ड में वैसे बेसिकली फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसका हम प्रीडेटरी नेचर देखते हैं थोड़ा सा, हेलियोजोन का प्रीडेटरी नेचर। अगर हम इसके प्रीडेटरी नेचर की बात करें तो ये हेट्रोट्रोफिक होता है, इट इज हेट्रोट्रोफिक, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, इन्होंने मोस्टली कैप्चरिंग करनी होती है ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर आते हैं अलगा, ठीक है, बैक्टीरिया और स्मॉल प्रोटिस्ट वगैरह, ठीक है, इन्होंने इसको कैप्चर करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसके पास ना इसकी जो शेप होती है ना काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना, काफ़ी फ्लेक्सिबल होगी। लेकिन कुछ हेलियोजोन जो होते हैं ये टेस्ट के साथ जो है वो ऊपर से कवर्ड होते हैं, ठीक है, इस तरह की टेस्ट इनके अंदर पाया जाता है। और इस टेस्ट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन पोर्स में से ये एक्सोपोडिया निकलना होता है, ठीक है, पोर में से। और इसने एक तो लोकोमोशन प्रोवाइड करनी होती है या फिर किसी प्री को पकड़ के उसके ऊपर फीड करना होता है, क्लियर, लगी समझ इसकी भी हेलियोजोन की। अब हम लास्ट जो है वो इसका इससे सब फाइलम का लास्ट जो इंडिविजुअल है वो है हमारे पास रेडियोलैरियन, उसकी बात करते हैं। रेडियोलैरियन क्या होता है, रेडियोलैरियन एक्चुअली ये ऐसा सिंगल सेल प्रोटिस्ट है ना जिसने की करेक्टराइजेशन होती है एक ग्लासी स्केलेटन की वजह से, ठीक है। इसके अंदर अगर आप रेडियोलैरियन की बात करो तो आपने कहना है कि इसमें ग्लासी स्केलेटन देखने को मिलता है, एक ऐसा सिंगल सेल प्रोटिस्ट जिसमें ग्लासी स्केलेटन देखने को मिला हो, ठीक है ना, और वो स्केलेटन मिलके बना हो सिलिका के साथ, तो ऐसे को हम कहेंगे रेडियोलैरियन। रेडियोलैरियन इज ए सिंगल सेल प्रोटिस्ट विच इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द ग्लासी स्केलेटन मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक होगी बात, ठीक है ना। तो वो कहता है कि जो अगर सिलिका स्केलेटन को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब यहाँ पे कर दूं, सिलिका स्केलेटन, ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं। तो सिलिका स्केलेटन का काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्केलेटन होता है जो मिलके बना होता है सिलिकॉन ऑक्साइड से, ये स्केलेटन मिलके बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, सॉरी डाइऑक्साइड से, क्लियर। तो ये स्केलेटन क्या होता है ना, इसने इसकी शेप को, इसके पैटर्न को मेंटेन रखना होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो सिलिका स्केलेटन की बात हमने कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर सिमिट्री कौन सी देखने को मिलती है। रेडियोलैरियन की सिमिट्री की बात अगर हम करें
तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है ना। रेडियल सिमेट्री होती है, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर होते हैं। इस तरह भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, इस तरह भी, इस तरह भी, ठीक है। उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इसका मतलब कि इसके बॉडी पार्ट एक सेंट्रल एक्सिस के अलोंग अरेंज्ड है, दैट्स वाई दे आर शोइंग द रेडियल सिमेट्री, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि इनके अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं अग्जोपोडिया। तो आपको पता है कि अग्जोपोडिया क्या है, ये टाइप है सीडोपोडिया की, जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, काफ़ी ये स्टिफ होता है, लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस होती हैं, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, जिनका काम होता है कि इनके साथ मिलके ना, जो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, इसका इन माइक्रोट्यूब्यूल्स ने मिलके क्या करना है, इन्होंने कैप्चर करना है प्री को, और इसके अलावा इसने लोकोमोशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना, इनको रेडियोलैरियंस को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें इनके हैबिटेट की, तो हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली क्या होते हैं, मेरीन होते हैं, और ये इसको ओशनिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। ओशनिक ऑर्गेनिज्म का काफ़ी लार्ज पार्ट ये जो है वो बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी बॉडी फॉर्म की। तो अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी इसकी मिलके बनी होती है मूवेबल लॉन्ग मूवेबल स्पाइंस के साथ, ठीक है। मूवेबल स्पाइंस मिलके इनकी बॉडी बनाती हैं, और उसके अलावा ये नीडल्स लाइक होती हैं, ठीक है, दीज स्पाइंस आर नीडल लाइक, ठीक है। तो ये काफ़ी तिरछी होती हैं, जिनके मदद से क्या किया जाता है कि जाली की तरह होंगी और तिरछी होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो डेथ काज करवाई जा सकती है प्री की, ठीक है ना। उसके अलावा जो अगर कोई और इसके अलावा कोई प्रीडेटर भी अगर आ जाए तो ये उसको जो है वो ये तिरछी जो होती हैं नीडल्स, ये उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। और इसके अलावा ना ये इसका हैबिटेट अगर हम देखें तो इसका प्रीडेटरी हैबिटेट होता है, ठीक है। प्रीडेटरी हैबिटेट होगा, इसका मतलब कि ये अपने अटैक करके ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्मॉल एल्गा प्रोटिस्ट वगैरह के ऊपर फीड करते हैं, जस्ट लाइक दी हेल्गोजोन्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी बॉडी फॉर्म की, तो ये ऑलमोस्ट सीवरल सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं डायामीटर में, और क्लियर। और उसके बाद वो कहता है कि अगर हम बात करें ना अगर इनकी डेथ हो जाती है तो डेड जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ओशन फ्लोर के ऊपर जो है वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ना जो है अगर हम देखें ना कि ये इतने पुराने हैं कि काफ़ी ओल्डेस्ट नॉन जो फॉसिल्स हैं ना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के, वो रेडियोलैरियंस ही हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा पुराने और इतने ज़्यादा प्रिजर्व हैं, ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको जो ये सब फाइलम जो है हमारे पास एक्टिनोपोडा, इसकी समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।